Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. इस समय हम वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में हैं और मेरे साथ यहाँ सपा के नेता अखिलेश यादव प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आप इस तरफ देखें तो यहाँ पर आरएलडी के नेता जयंत चौधरी हैं और दोनों ही यहाँ पर एक रोड शो कर रहे हैं और हम उनकी चुनावी रथ जिसको कहते हैं इलेक्शन रथ में हैं। और अगर आप बाहर देखें तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। अखिलेश जी थोड़ा लोगों से मिल रहे हैं, लोग रथ का किनारा ही नहीं छोड़ रहे और अगर कैमरा पूरा घूम जाए उस तरफ तो आप देख सकते हैं बिल्कुल दूर दूर तक कितनी भीड़ है। लॉट ऑफ यंग मैन कमिंग ऑन ईदर साइड ऑफ दिस रथ। हम अपने दर्शकों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि जो वेस्टर्न यूपी है, पिछले चुनाव में बीजेपी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लगभग स्वीप भी किया था, लेकिन इस बारी कुछ फैक्टर्स बदल गए हैं। एक है गठबंधन जो सपा और आरएलडी का है, दूसरा है किसान आंदोलन और तीसरा आप देख सकते हैं कि यंग लोगों में यहाँ कितना गुस्सा है। नाउ वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग टू बोथ ऑफ दीज लीडर्स। मैं अखिलेश जी से शुरू करती हूँ। काफी भीड़ नजर आ रही है, काफी उत्साह नजर आ रहा है, क्या रीडिंग है आपकी इस चुनाव के बारे में? लोग बदलाव के लिए वोट करना चाहते हैं, लोग परिवर्तन के लिए वोट करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने बहुत सपने दिखाए, उनका हर वादा जुमला निकला, इधर उनका विज्ञापन झूठे हैं और लगातार जितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। आज किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, नौजवान नौकरी और रोजगार ढूंढ रहा है। लगातार कोविड में जब सरकार की मदद की ज़रूरत थी, सरकार ने जनता को अनाज छोड़ दिया, बिस्तर नहीं मिले, दवाई नहीं मिले और बड़ी संख्या में लोगों की लाशें बह रही थी गंगा में। तो ये तमाम सवाल हैं, जनता आक्रोश में है, जनता इनके लोगों का तिरस्कार कर रही है और बदलाव के लिए मतदान होने जा रहा है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन ये किसानों का गठबंधन है, गरीबों का गठबंधन है, ये भाईचारा का गठबंधन है। अमित शाह जी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं वेस्टर्न यूपी में। ये एक ऐसा इलाका है, पिछले चुनाव में बीजेपी ने स्वीप किया था, क्या फैक्टर्स बदले हैं आपके पक्ष में? ये भारतीय जनता पार्टी को जितनी हार सताएगी और हार सताने से जितनी हार सताएगी उनको, उतने बड़े नेता यहाँ पर आएंगे। और सोचिए जो कभी गलियों में नहीं आते थे, मजबूरी में उन्हें गलियों में आना पड़ रहा है, पर्चे बांटने पड़ रहे हैं, अपनी उपलब्धि बतानी पड़ रही है और कई जगह घर की माताएं बहनें उन्हें सिलेंडर दिखा रही हैं कि आखिरकार सिलेंडर देखो कितना महंगा हो गया, कितने का वादा किया था आज क्या महंगा हो गया। हर घर में नौजवान बेरोजगार बैठे हैं और यही कारण है कि 80 करोड़ लोगों को देश में ये राशन दे रहे हैं। इन्होंने रोजगार नहीं दिया, खुशहाली नहीं आई उनके घर में, उन्होंने राशन बांट करके जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ कि आसपास सब भीड़ है और आप देख सकते हैं अखिलेश जी यहाँ पर अपने ऊपर जाना चाहते हैं। अभी मत जाइए, मत, पाँच मिनट तो यही रहिए। बड़ी मुश्किल से अखिलेश जी हैं, यहाँ जयंत जी हैं, अभी मत जाइए सर, थोड़ा सा इधर हो जाइए। जयंत जी, मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये दोनों ही नेता जो हैं, अगर कैमरा थोड़ा मदन आप पीछे जाएं तो उस तरफ आपको अखिलेश जी दिखेंगे, इस तरफ आपको जयंत जी दिखेंगे। दोनों दोस्त भी हैं, गठबंधन भी है। बड़ी कोशिश है जयंत जी बीजेपी की कि आप उनकी तरफ आ जाएं। तो ये परसेप्शन की सरकार के चुनाव के बाद आप दल बदल कर सकते हैं, ये परसेप्शन आप कैसे एड्रेस करें? बीजेपी बार बार ये बोल रही है। मैंने जो उस पर जवाब दे दिया, उसका उनसे कोई जवाब नहीं बन रहा। हम क्यों पलट जाएंगे जब किसानों के साथ लगातार सरकार ने अन्याय किया है, शोषण किया है। वो हमारे लोग हैं, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और आज वो लोग चाहते हैं कि हम इस ओर रहें। ये इनकी इच्छा है, ये कोई मेरा फैसला नहीं है, मेरा व्यक्तिगत मेरी इच्छाएं नहीं है, ये हमारे क्षेत्र के लोगों की इच्छा है और इसलिए हमने गठबंधन किया है, जो लोगों की उम्मीद है उत्तर प्रदेश। तो आप ये कमिटमेंट दे रहे हैं कि चाहे कुछ भी रिजल्ट आए जयंत, यू विल नॉट स्विच टू द बीजेपी? देखिए, आई हैव लॉस्ट 2 इलेक्शंस, इट हैजंट चेंज माय एटीट्यूड और माय आइडियोलॉजी। विचारधारा ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकती। मैंने इनके जो फर्जी इश्यूज हैं, जिनसे जनता का कोई मतलब विश्वास जिन मुद्दों पे नहीं रहा, कैराना पलायन, जिन्ना, औरंगजेब, मैं लगातार उनका विरोध कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ तुम गन्ने की बात करो, बिजली की बात करो, रोजगार की बात करो। तो मैं चुनाव में जो भी कुछ हो जाए, मुझे यहीं लोगों के बीच रहना है, इन्हीं को मुझे जवाब देना है।
इसलिए मैं नहीं बदल सकता। जो आपकी एक बेस है, मैं ये नहीं कहती सिर्फ वही लोग आपको वोट देते हैं, लेकिन जो एक जाट बेस है, पिछले चुनाव में काफी हद तक बीजेपी को उन्होंने समर्थन दिया। आपने खुद ही लॉस्ट इलेक्शंस की बात की। अगर इस बारी बीजेपी हिंदुत्व कार्ड खेलती है, और बार बार उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज किया, उन्होंने कहा कि आप अपने ही गढ़ में बागपत में एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दे रहे हैं, उन्होंने पुराने कोट्स दिए, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, तो क्या हुआ, जो कम्युनिटी है, पॉलिटिक्स रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आधारित होती है। अगर आप भागीदारी नहीं देंगे हर वर्ग को, तो सबका साथ सबका विकास क्या है, धकोसला ही तो है। और देश आगे कैसे बढ़ेगा? हम डिनाई नहीं करते, हमने टिकट्स दिए हैं, जिसका जहां एक बनता था सामाजिक समीकरण के हिसाब से, जो टिकट देना चाहिए उस हिसाब से हमने टिकट दिए हैं। इस चुनाव में वेस्टर्न यूपी में व्हाट इज द मेन फैक्टर? इज इट द फार्मर्स आंदोलन? यस, फार्मर्स डिस्ट्रेस, जो एक तंगी है, आर्थिक तंगी है, हर घर में है, गांव देहात में है, चाहे वो मजदूर का घर हो, चाहे वो खेती कर रहा किसान हो, सबको वो महसूस हो रही है। तो एक तो वो चोट उनको लगी है लगातार, किसान आंदोलन के प्रति बहुत बड़ी सहानुभूति की एक लहर इस क्षेत्र में है। लोग अभी भी बुरा मान रहे हैं किस तरह से 700 से ज़्यादा लोग किसान मारे गए, कोई जवाब सरकार का बन नहीं पा रहा। लखीमपुर की घटना लोगों के मन में ताज़ी है। हाथरस में जिस तरह से एक पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हुआ, बुलंदशहर में वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। इस चीज़ को लेकर गुस्सा है, और एक उम्मीद भी है कि जब अखिलेश जी और मैं साथ मिलकर काम करेंगे तो हम यूथ के लिए काम करेंगे, ये एक उम्मीद है। तो ये जो एक गठबंधन है, जो जयंत जी ने भी जिक्र किया, और सॉरी मैं दोनों की ही कुर्सियों पे थोड़ा जगह ले रही हूँ, क्योंकि अगर आप पीछे तक देखिए, ये चुनावी रथ है, इसमें जगह कम है, इसी तरह शूटिंग करनी पड़ती है हमें, हम तो आदी है। अखिलेश जी, बीजेपी ने बहुत कोशिश की कि आइडियोलॉजिकल इश्यूज में आपको ड्रैग किया जाए। आपका एक बयान आया कि चाइना इज द मेन एनिमी, पाकिस्तान तो एक पॉलिटिकल एनिमी है। इस पे आप क्या बोलेंगे? योगी आदित्यनाथ के बयान आते हैं कि जो लोग पाकिस्तान को समर्थक है वही लोग आप लोगों को वोट देते हैं, इस तरह के बयान आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पहले सीडीएस जो बनाए गए थे, उन्होंने कई मौक़ों पर ये कहा कि जो हमारा बड़ा दुश्मन वो चीन है और जो छोटा दुश्मन है वो पाकिस्तान है। ये लगातार जो भी समाजवादी सोशल लीडर है, डॉक्टर राम मनोहर जी ने भी यही कहा, नेताजी ने भी यही कहा, जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर रहे, उन्होंने भी यही महसूस किया। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पाकिस्तान एक पॉलिटिकल वोट के लिए है। जब भी कोई अगर पाकिस्तान से खतरा बताएगा, वो वोट के लिए पाकिस्तान से उसको जोड़ देंगे। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी बताए कि पिछले दोनों सरकारों में उत्तर प्रदेश को क्या मिला। बिजली महंगी हो गई, कोई बिजली का कारखाना नहीं लगा, नौजवानों को उम्मीद थी कि बड़े पैमाने पे फौज में भर्ती होगी, 2 साल से फौज में भर्ती नहीं हुई। आखिरकार सरकारें दोनों मिलकर के यूपी को कर क्या रही हैं, दे क्या रही हैं? तो जब आपके ऊपर पाकिस्तान के बयान को लेके निशाना बनाया जाता है, या फिर जो आपका जिन्हा वाला कमेंट था, आपको लगता है वो गलती हुई आपने अर्ली कैंपेन में जो जिन्हा का रेफरेंस किया? नहीं, अगर आप पूरी बात मानेंगे और देखेंगे तो कहीं ऐसी बात नहीं कही गई जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की बात कर रहे हैं। ये प्रिविलेज किसी के पास है न्यूज़ को ट्विस्ट करने की, तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये प्रिविलेज किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि वो एक गलती थी? नहीं, मैंने जो कहा वो ऑन रिकॉर्ड है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही जहां पर कोई उंगली उठा सके। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, छोटी छोटी जो पार्टीज हैं, आपने कोशिश की इस बारी काफ़ी, जो जिसको कहते हैं नॉन यादव ओबीसी, उन ग्रुप से भी आप अलायंस करें, लेकिन आपको डर है कि छोटी पार्टीज, बसपा या फिर ओवैसी जी की पार्टी है, वो आपका वोट बेस काट सकती है? देखिए, ये जो गठबंधन है जिसमें आरएलडी से लेकर के हमने कई दलों को जोड़ा है, ये हमारा बहुरंगी गठबंधन है, जिसमें आप लाल हमारा देखेंगे, हरा आरएलडी का है, पीला भी है, अम्बेडकरवादी नीला रंग भी है, सफ़ेद रंग भी जुड़ा है। तो ये बहुरंगी गठबंधन है। एक रंगी लोगों को हराएंगे इस बार। ये एक रंगी लोग तकलीफ में है कि आखिरकार समाज का हर वर्ग गठबंधन के साथ क्यों जुड़ गया। मैं दोनों ही नेताओं से एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, दोनों ही खड़े हो रहे हैं इसलिए समय मेरे पास कम है। हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को लेके कहा जाता है कि दोनों ही पार्टीज सॉफ्ट हिंदुत्व खेल रही हैं। आपने एक बयान दिया कि कृष्णा जी का सपना आपके सपने में आया, उन्होंने कहा कि आप ही जीतने वाले हैं, बीजेपी की हार होने वाली है। इसको लेके बीजेपी ने काफी मजाक उड़ाया, इस पे आप क्या बोलेंगे? नहीं, मैंने देखा भी कि यहाँ पे जो लोग थे, किसी ने आपको कृष्णा जी की तस्वीर भी दी। देखिए, भगवान जितने भी हैं उनकी समय समय पर हम लोग पूजा पाठ करते आए हैं।
देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन उसका दिखावा नहीं करते। ये हमारा पर्सनल है कि इस बार आप भी बहुत मंदिर गए? नहीं, मंदिर मैंने तमाम वो मंदिर गया जहाँ बीजेपी कभी नहीं गई। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, मैंने वहाँ जाकर के पूछा कि क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता आया, उन्होंने कहा कि नहीं कोई नेता आया। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि जिस दिशा में राजनीति ले जाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ने नकारात्मक राजनीति को ठुकराया है, नेगेटिव विचार, नेगेटिव पॉलिटिक्स को इस बार ठुकरा रहे हैं। पॉजिटिव पॉलिटिक्स होने जा रही है। लोग विकास चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, लोग किसानों के आय बढ़ना देखना चाहते हैं, नौजवानों को नौकरी रोजगार मिले ये देखना चाहते हैं। How confident are you that I am talking to the next Chief Minister of Uttar Pradesh? नहीं, देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके का माहौल है, जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, मैं कह सकता हूँ कि इस बार बहुमत की सरकार गठबंधन की बनने जा रही है। और आपको विश्वास है कि यहाँ जयंत जी मेरे साथ हैं, अखिलेश जी थोड़े यहाँ पे आइए, अगर मैं आपको ये लॉन्ग शॉट में दिखाऊं, ये गठबंधन क्या ये इस चुनाव का एक्स फैक्टर बनेगा? आर यू कमिटिंग ऑन कैमरा दैट यू आर गोइंग टू स्टे विद हिम एंड नॉट क्रॉस साइड्स? It will be the A to Z of this election and we will stay the course. हम लोगों ने साथ काम किया है, पिछला चुनाव लड़ा है और हमारे परिवारों ने साथ काम किया है और आगे भी करेंगे। All right, I'll let you go now. यहाँ पर हमारे साथ ये दोनों ही नेता हैं, ये ऊपर जा रहे हैं, हम भी इनके पीछे पीछे अभी जाएंगे। आप देख सकते हैं अखिलेश यादव और जयंत जी ऊपर जा रहे हैं। एक अलायंस, एक गठबंधन, एक एक्स फैक्टर कम से कम वेस्टर्न यूपी पर तो ज़रूर बन रहा है और एक हाइड्रोलिक लिफ्ट उनको ऊपर जाते हुए दिखा रही है। और अब मैं 2 मिनट अखिलेश जी की कुर्सी में बैठ जाती हूँ, आपको दिखाना चाहती हूँ बाहर के दृश्य, कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है यहाँ पर शामली में। और इस तरफ भी अगर आप देखें तो भीड़ ही भीड़ है। और ये देखना होगा कि क्या अब ये जो गठबंधन है, क्या ये एक एक्स फैक्टर बनेगा? Certainly in Western UP, the BJP has a challenge on its hands. On ground in Shamli, Barkha Dutt for Mojo Story. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.